आप सभी को हर हर महादेव। स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। आज है डे 10 ऑफ 30 हार्ड चैलेंज। जैसा कि आपको पता है कि हम टारगेट कर रहे थे, अभी है नहीं, कर रहे थे आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस पीओ मेंस को, दोनों को बैलेंस करके चल रहे थे। लेकिन बीच में मेरी इनकंसिस्टेंसी हो गई, जिसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। लेकिन आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, ये मेरी गारंटी है आप लोगों को। अभी हमारे पास 30 डेज बचे हुए हैं और इसमें हम आग लगा देंगे। मैं आपको बताता हूँ, कुछ पर्सनल इश्यूज हो गए थे, दैट्स वाई मुझे अभी 5 दिन का गैप लेना पड़ता। और इन गैप में लिटरली मैंने आपको कहीं भी साथ नहीं छोड़ा है। मैं टेलीग्राम पे आपसे कनेक्टेड रहा था और हर चीज़ आपको प्रोवाइड करता रहा था टाइम टू टाइम। बट कोई बात नहीं, अब हम बिल्कुल कंसिस्टेंट हो जाएंगे और आज से आपको डेली व्लॉग देखने को मिलेंगे और पता चलेगा कि एज अ बैंकिंग एस्पिरेंट हम अपने 24 आवर्स को कैसे प्रोडक्टिविटी से निकालते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहले आप एक बार समय देख लीजिए, 2:58 हो रहा है इस समय और 9 सितंबर है आज। और ये रही हमारी टू डू लिस्ट। इसी टू डू लिस्ट को हम फॉलो करेंगे और मैं आपको बताता हूँ, है ना। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपको बताता हूँ। मैं दिल्ली गया था फैमिली के कुछ काम से। आज ही मैं वहाँ से लौटा हूँ और लौटते मैं आपको बताता हूँ, मैं 12 बजे आ गया था। मैं नहाया, कुछ खाया, उसके बाद आराम से थोड़ा सा रेस्ट किया और उसके बाद अब आपके सामने पढ़ने बैठ गया हूँ। तो मुझे पता है आज पढ़ाई ज़्यादा नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि अपना 100% दे सकूँ। ठीक है, तो अभी सबसे पहले मैं क्वांट्स का लेक्चर लेता हूँ और क्वांट्स के लेक्चर में आपको बताता हूँ कि अभी जो है हम डीआई पे चल रहे हैं और इस टाइम बार ग्राफ डीआई पे चल रहे हैं और कौशिक सर से मैं क्लास ले रहा हूँ। तो एक बार डीआई की क्लास कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद बात करूँगा आपसे। ठीक है, तो अगर आज क्वांट्स की क्लास की बात करी जाए, मैं आपको बताता हूँ कि मैं कौशिक मोदी सर से क्लासेस ले रहा हूँ। और ये जो मेरा बैच है ना, ये लाइक प्री टू मेंस है, मतलब प्रॉपर मेंस मेंस नहीं है। इसमें पहले प्री से उठाया जाता है, उसके बाद मेंस की तरफ लेके जाता है। तो अभी फिलहाल बार ग्राफ डीआई चल रहा है और अभी टेबुलर कंप्लीट हो गया था मेरा और लास्ट अभी गैप हो गया था, इस चक्कर में अभी बार चल रहा है, वरना मैं बार भी कंप्लीट कर चुका होता और आगे होता। बट कोई इशू नहीं है। अर्थमेटिक में बात करी जाए तो मेरे टॉपिक्स जो है, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस और आपका मिक्सचर एलिगेशन और रेशियो, एवरेज और परसेंटेज और एवरेज, हाँ एवरेज बोल चुका हूँ, हाँ ये टॉपिक्स मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी अभी डीआई पे फोकस कर रहा हूँ और जैसे ही डीआई कंप्लीट होगा उसके बाद बचे हुए टॉपिक्स को भी अच्छे से कवर कर लूंगा। अर्थमेटिक मेरा ऑलवेज एक कह सकते हैं वीकेस्ट रहा है, तो उसको मैं इतना तवज्जो वैसे भी नहीं देता। बट हाँ इतना देता हूँ कि हाँ एग्जाम में जितनी उसकी रिलेवेंसी है उतना उस पर काम करा जाए, क्योंकि एकदम से छोड़ दूंगा तो मैं भी जानता हूँ कि उसके बिना तो कुछ नहीं होने वाला। और अगर तुम्हें इसका लाइव प्रूफ चाहिए तो टेंशन मत लो, एक दिन लाइव टेस्ट दूंगा क्वांट्स का और अर्थमेटिक स्किप करूंगा, उसके बाद देखना क्या नंबर आते हैं, तुम्हें पता चल जाएगा। जैसा कि आप समय देख सकते हैं 5 बज रहे हैं और ये अपन ने बार ग्राफ जो है ना इसके डीआई का आज ये पार्ट 1 कंप्लीट करा है। और इसमें जो जो चीज़ें थी वो मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में बता दी हैं। और अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वैसे अगर हमारी टू डू लिस्ट देखी जाए तो उस टू डू लिस्ट में तो अब हमें वोकैब का रिवीजन करना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं वोकैब का रिवीजन कर कहाँ से रहा हूँ। मैंने अभी अनुभव सर तो एडिटोरियल की क्लास ले नहीं रहे, तो मेरे पास जो वोकैब की पीडीएफ है जो डेली मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड करता हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार रुको, देखो ये इस तरीके की डेली वोकैबलरी। ठीक है, ये फ्रेजल वर्ब्स हैं, ये रही वोकैबलरी। इस पीडीएफ को मैं डेली अपने टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, जाके ज्वाइन कर लेना। और अभी अनुभव सर जैसे एडिटोरियल नहीं करा रहे, तो एडिटोरियल देखो मेरे पास सारे एडिटोरियल हैं, मतलब जितने भी हो। देखो ये हिंदुस्तान टाइम्स है, इससे ऊपर अगर हम जाएंगे तो ये एक अलग है, ये थिंक करके है। और इससे ऊपर अगर आप जाएंगे तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका है कौन सा, एक मिनट, हाँ स्टैटिकली स्पीकिंग है। इससे ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपका ये है आई थिंक न्यू दिल्ली। और ये है कौन सा, हाँ द स्टेट्समैन है। मतलब आपको सारे ए टू जेड जितने भी, देखो ये कौन सा है, हाँ ये द स्टेट्समैन ही है। और ये है आपका, हाँ एक मिनट, ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस है। आपको सारे आर्टिकल मिलेंगे इसमें। ऑलमोस्ट इसमें 10 से 15 आर्टिकल्स होते हैं, तो आप जो चाहें वो उठा सकते हैं। एडिटोरियल की सबसे बेस्ट है ये। और अब मैं क्लासेस तो मैं करता नहीं हूँ, तो इसको अभी करते हैं और वोकेबलरी को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं एक बार, है ना। और उसके बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ। ठीक है, वोकेबलरी यहाँ से करने का मेन रीज़न ये है क्योंकि अभी अनुभव सर शायद ठीक नहीं है, आई थिंक। इस चक्कर में वो काफ़ी दिनों से आ नहीं रहे हैं, मतलब उनकी फैमिली को कोई इशू है इस चक्कर में। तो अभी ये है कि अपनी पढ़ाई तो छोड़ नहीं सकते, तो मैंने वोकेबलरी का ये ऑल्टरनेटिव निकाल लिया और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करता हूँ। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये टेलीग्राम हैंडल है। इससे आप सर्च भी कर सकते हैं और सर्च ना करना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम में जाने के ये फायदे हैं आपको कि वहाँ पे आपको बहुत सारा कंटेंट जो फ्री में एक्सेस करने को मिल जाएगा, जो एक बिगिनर को ज़रूरत होती है, जिसके लिए वो परेशान रहता है। आप चाहे प्री का ले लो या फिर मेंस का ले लो, आपको बहुत सारा कंटेंट वहाँ पे मिल जाएगा। और बाकी अगर बात करी जाए तो अपन वोकैब कंप्लीट कर चुके वोकेबलरी और एडिटोरियल वाला काम कंप्लीट करा है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारी टू डू लिस्ट में नेक्स्ट चीज़ क्या है और उसको हम कैसे करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ
कि जो मैं बुक्स यूज़ कर रहा हूँ, तो अभी जो मेरे पास प्रेजेंट में जो बुक्स है ना, वो है मेरे पास, देखो क्वांट्स के लिए तो दक्ष क्वांट की बुक है, और इंग्लिश के लिए आपका इंग्लिश ग्रंथ है, उसके बाद 50+ PYQ है, और एक बुक और है जो है मेरे पास चैंपियंस रीजनिंग की। अभी लेटेस्ट में मैं इन्हीं बुक्स को सबसे ज़्यादा यूज में ले रहा हूँ, है ना। और देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमारी टू डू लिस्ट है वो ये कह रही है कि अब रीजनिंग का PDF को आपको गाइडली टेस्ट लगाना है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज देता हूँ। इसके लिए ना आपको गाइडली ओपन करना है, और गाइडली में आप जैसे ही एग्ज़ाम वाइज PDF ओपन करेंगे, तो एग्ज़ाम वाइज PDF में आपको इसको ओपन करें, प्री वाला जो है उसको। तो देखो ये क्या दिख रहा है, ये रहा SBI क्लर्क, व्यू पैकेज क्लिक किया। तो देखो क्लैरिकल लेवल पे ना इस टाइम मैं बहुत सारी चीज़ें कर चुका हूँ, तो मुझे लगता नहीं है कि मुझे बुक से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो देखो आप चाहो तो डाउनलोड कर लो, उसके बाद PDF सॉल्व कर लो, बट इससे अच्छा आप टेस्ट दो, वो ज़्यादा बढ़िया है। तो टेस्ट का ऑप्शन है, टेस्ट दो आप। तो अभी देखो इसमें हमारे पास ना 30 डेज़ का डेटा पड़ा हुआ है, तो ये 30 डेज़ हम बैक टू बैक यही देंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि रीजनिंग में देखो फ्लोर पजल है, और स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट है, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट है, डेजिग्नेशन पजल्स है, इसको करते हैं, ठीक है। उसके बाद स्कोर बूस्टर है, उसमें आपका इनइक्वालिटीज़ मिलेगी, कोडिंग मिलेगी, और अल्फान्यूमेरिक मिलेगी। देखो 40 क्वेश्चंस रहते हैं, तो ऑलमोस्ट हमारे लिए इनफ है। प्री के लिए इतना करना काफ़ी है, प्री के लिए इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसा आपको क्यों बोल रहा हूँ, उसका रीज़न बताता हूँ, क्योंकि देखो यार अभी हम लोग काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमें प्री के लिए इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है। लाइक गाइडली से आप बढ़िया से टेस्ट फॉर्म में टेस्ट दीजिए, जहाँ आपको कन्फ्यूजन हो रहा है वहाँ पे थोड़ी प्रैक्टिस करिए, बाकी मेंस पे फोकस करिए, मेंस की क्लासेस वगैरह लीजिए, है ना। तो अभी फिलहाल इस टेस्ट को देते हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ। एक बार मैं आपको टाइम जरूर दिखा देता हूँ, टाइम हो रहा है 6:23, ठीक है। डेली टारगेटेड PDF करने का रीज़न ये है कि देखो यार, अब बुक से करने का तो समय चला गया। दूसरी बात ये है कि प्री आप एग्जाम देख चुके हो एग्जाम, तो फिर अब आपका मतलब ही नहीं बनता कि आप बुक से 1-1 घंटे लेके बैठो। इससे बढ़िया ये है कि जो भी आपको डेली जो टारगेट मिलता है उसको कंप्लीट करो, बात खत्म हो गई। वो टेस्ट फॉर्म में करते हो बहुत अच्छी बात है, बट ठीक है मान लो अगर टेस्ट फॉर्म में नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप उसको PDF फॉर्म में कर लो। बट मेरे हिसाब से तो टेस्ट फॉर्म में करना ज़्यादा बेस्ट है, जिसके लिए आपको गाइडली का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। तो गाइडली का आप सब्सक्रिप्शन ले लो और टेस्ट फॉर्म में इनको करना स्टार्ट कर दो। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए मेरा कोड यूज़ कर लेना, मदन12 कोड है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और वैसे मैंने स्क्रीन पे भी लगा रखा है, ठीक है। और अपन फटाफट से इसका टेस्ट देते हैं। और टेस्ट की बात करिए तो यार सबसे बढ़िया बात पता है क्या है, 20-20 मिनट के टेस्ट हैं, 1 घंटे में सारे टेस्ट कंप्लीट हो जाते हैं। और ये है कि आपकी प्री की प्रैक्टिस भी हो जाती है। अब आप सोचो इसी के लिए अब मैं कहीं से बुक निकालूं, उसके बाद उनसे क्वेश्चंस ढूंढूं, इतना करूं, वो मतलब नहीं बनता ना यार। और फिर क्वेश्चंस ढूंढने में भी समय लगता है। इसमें क्या है कि आपके सामने PDF खुली, जो क्वेश्चन दिख रहा है टेस्ट फॉर्म में करते जाओ बस। समय की बात करिए तो 9 बज रहे हैं, और ये देखो रिजल्ट दिखा रहा है। रिजल्ट का मतलब ये होता है कि आप टेस्ट दे चुके हो, तभी आपको रिजल्ट दिखा रहा है। तो अपन ने इसका जो है तीनों का टेस्ट दे दिया है, इसका भी रिजल्ट दिखा रहा है। और मैं आपको बताता हूँ कि आज के टेस्ट में हमारे जो मार्क्स थे, वो रीजनिंग में जो थे वो हमारा स्कोर गया था, स्कोर बूस्टर जो था उसमें अच्छा स्कोर कर लिया था, बट इसमें मैंने एक पजल स्किप करा था। पजल क्यों, स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट है ना, वो स्किप करा था। और क्वांट्स की बात करिए तो क्वांट्स में अर्थमेटिक के क्वेश्चन स्किप करे थे। और इंग्लिश में बात करिए तो जो था आपका ये फ्रेज जो है ना, फ्रेजल वर्ब जो है भाई, ये मेरी गलत हो गई थी। तो इस तरीके का आज का ये टेस्ट रहा था। और भी अच्छे से डिटेल में हम लोग डेली ब्लॉग में बात करेंगे, आप टेंशन मत लो। बाकी मैं आपको बता दूँ कि अभी 9 बज रहे हैं, और 9 बजे सबसे मेन काम जो है ना वो अपना ये है कि मैं अभी जाके पूजा करता हूँ बाहर, और पूजा करके आता हूँ, उसके बाद कुछ खा लेता हूँ, और उसके बाद फिर आपसे बात करता हूँ, है ना। उसके बाद फिर बताता हूँ आपको कि मेंस में हम लोग क्या क्या कर रहे हैं और कैसे लेके चल रहे हैं, क्योंकि प्री और मेंस को बैलेंस करके चलना है। अगर कहीं पे भी आप स्किप करोगे तो आपके लिए चीज़ें खराब हो जाएंगी, है ना। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे बतानी थी, मैं ये बताता हूँ आपको। जैसे ये ना मेरी स्टडी टेबल है, देखो ये रही, ये मेरी स्टडी टेबल है। तो मैंने ना एक दो यूट्यूबर्स के वीडियोस में देखा था, इसलिए मैंने कहा लाओ मैं मतलब एटलीस्ट अपने जो मतलब जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं उनको तो मैं ये वाली चीज़ बता दूँ। प्लीज़ कभी भी अपनी स्टडी टेबल पे आप बैठ के खाना मत खाना, कभी भी इस पे रख के खाना मत खाना। और दूसरी चीज़ है, कभी भी इस पे पैर मत रखना, ठीक है। मैंने एक दो को देखा था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी इस पे पैर मत रखना। और इसका मैं आपको रीज़न नहीं दूंगा, मैं आपको रीज़न इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि अगर मैं रीज़न दूंगा तो उस पर कॉमेंट सेक्शन में बहस हो जाएगी। इसलिए बस इतनी सी मान लो अपने भाई की बात कि टेबल को स्टडी की तरह ही यूज़ करो, ना उस पर खाना खाओ और ना उस पर पैर रखो, ठीक है। केवल पढ़ो, और सुबह ऐसे, सुबह जैसे ही टेबल पे आओ ऐसे माथे लगाओ भाई, क्योंकि यही हमारा जो है। और शाम को जाओ तो हाथ जोड़ के, जब सोने जाओ तो चले जाओ, ठीक है। रेस्पेक्ट दो इसको, ठीक है। और अब मैं पूजा करके आता हूँ, फिर बात करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज दिन है मंगलवार का, और आज के दिन से हम लोग पूजा स्टार्ट कर रहे हैं अपने घर के बाहर वाले मंदिर में। देखो ये मंदिर है अपना, और ये हमारी हनुमान जी की मूर्ति है, जो हम लोग मतलब अयोध्या से आई थी ये मूर्ति, हम लोग गए थे। ये अपना घर है, तो मैंने सोचा कि आज से अपने घर के बाहर वाले मंदिर में भी थोड़ा अच्छे से पूजा पाठ करी जाए। तो इसी को लेकर मंदिर की साफ़ सफाई कर दी थी माधव ने, पूरा एकदम चमक रहा है सारा।
और 9 बज रहे हैं डेली, मतलब अभी से नहीं कह सकता, आज करता हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं, ठीक है। और पूजा में थोड़ा बहुत आइडिया दे दे रहा हूँ मैं। हनुमान जी घी का दीपक जलाना है और उसके बाद हनुमान चालीसा के पाठ करने हैं, और कितने पाठ करने हैं ये आपकी निष्ठा है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसा आपका लक्ष्य है उस हिसाब से आप पाठ करना, है ना। तो बस माधव दीपक वीपक जला रहा है, सारा इंतज़ाम कर रहा है, उसके बाद पाठ करना शुरू करेंगे, और उसके बाद ये करने के बाद फिर मैं पढ़ने बैठ जाऊँगा फिर ऊपर, है ना। और करूँ उसका वीडियो वगैरह रिकॉर्ड, नहीं इसका रिकॉर्ड करने की क्या ज़रूरत है, पूजा के बारे में मैंने बता ही दिया आपको, है ना। और अभी 2-3 चीज़ें हैं, अभी तो फिलहाल ऐसे ही माला चढ़ा देंगे, बट आर्टिफिशियल माला वगैरह भी लेके आनी है, अभी ला नहीं सकते क्योंकि अभी पितृपक्ष का समय चल रहा है, और यही व्यवस्था है सारी, ठीक है। अब पूजा वगैरह कर लेते हैं अच्छे से, फिर बात करेंगे। आज माधव ने हनुमान जी का चोला वोला चढ़ाया था, उसके बाद फिर ये जनेऊ वगैरह पहना रहे हैं, जिससे क्या है कि प्रॉपर पूजा इसी तरीके से होती है। उसके बाद अब माला वगैरह पहना दें अच्छे से, और उसके बाद फिर जो हम लोग पूजा करने बैठेंगे। और इनको पहना दें, ऐसा नहीं है कि केवल हनुमान जी की मूर्ति बाहर है, तो यहीं पे अंदर भी जो अपने जितने भी शिव जी और उनका परिवार जो है उन सबको फूल माला वगैरह सब चढ़ा देते हैं, और उसके बाद फिर पूजा करने बैठ जाएंगे। और हाँ, ये शिव जी का जो मंदिर है ये मेरे दादाजी ने यहाँ पे स्थापना की थी, मतलब दादाजी ने ही सारा कुछ बनवाया था ये, तो तभी से हमारे घर के सामने है, इसीलिए हम इनकी पूजा करते हैं। और ये जो हनुमान जी की मूर्ति है, इनको स्वयं मैं जो है वो, मतलब पूरा परिवार हमारा गया था, हम अयोध्या से इनको लेके आए थे। और मेरे हिसाब से शायद मेरे शहर में 1-2 ही मूर्तियाँ ऐसी होंगी जो प्रॉपर अयोध्या से आई हुई हैं। तो अपन पूजा वगैरह करके आ चुके हैं, और अब मैं आपको बताता हूँ कि अब जो है, अब मैं लेके जो बैठूंगा वो बैठ रहा हूँ मैं, एक मिनट, क्या इंग्लिश की पीडीएफ सॉल्व करते हैं हम लोग, और इंग्लिश की पीडीएफ हम करेंगे टारगेटेड बैच से सॉल्व, और इंग्लिश की पीडीएफ सॉल्व करते हैं। उसके बाद रीजनिंग मेंस करते हैं। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो मैं कहाँ से करूँगा, बट नहीं यार वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। फिलहाल एक काम करते हैं, फिलहाल पहले टारगेटेड बैच जो है उससे ना आज की डेली टारगेटेड जो पीडीएफ आती है उसमें इंग्लिश की पीडीएफ सॉल्व करते हैं। वैसे क्लैरिकल लेवल की है, 9 अगस्त को, तो मतलब 9 सितंबर को तो क्लैरिकल लेवल की। देखो अब इन लोगों ने बाइफर्केशन भी कर दिया है, लाइक क्लैरिकल और पीओ लेवल दोनों अलग अलग कर दिए हैं, पीओ लेवल अलग दिखाते हैं, क्लैरिकल अलग दिखाते हैं। तो फिलहाल मैं तो केवल क्लैरिकल वाली करूँगा आज। तो इंग्लिश की पीडीएफ सॉल्व करते हैं, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। इंग्लिश की पीडीएफ की बात करी जाए तो मैं एएस ऑफिसर के टारगेटेड बैच से करता हूँ, और इसमें मैंने एक नया फीचर देखा कि भाई अब इन्होंने पीओ और क्लर्क दोनों अलग अलग कर दिया। तो ये अच्छी चीज़ है, जिससे क्या है कि एक आइडिया लग जाएगा आपको कि आपको पीओ में कितना करना है और क्लर्क में कितना करना है। क्योंकि क्या है कि वैसे आप पीडीएफ सॉल्व करते थे तो आपको समझ नहीं आता था कि यार ये पीओ की पीडीएफ है या फिर एक क्लर्क की पीडीएफ है, बट अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने अब स्पेसिफिक देना स्टार्ट कर दिया, और बनता भी है। क्योंकि यार देखो अब ना एक के बाद एक एग्जाम लगे हुए हैं, तो इस टाइम पे बच्चों को जिस चीज़ की जरूरत है वो तो उन्हें देनी पड़ेगी ना। इसलिए अब क्या है, अब लिखा आता है सामने कि वो क्लर्क की है वो पीओ की है, तो जिसकी आपको मैंने उसका करो। अभी फिलहाल आज तो मैं क्लर्क वाली कर रहा था, क्योंकि 9 सितंबर में क्लर्क की ही अवेलेबल थी, और 10 सितंबर में पीओ की अवेलेबल होगी, तो कल अपन बैठ के पीओ की करेंगे। क्लर्क वाली इजी थी, क्लर्क वाली में इतना कुछ टफ नहीं होता, मतलब पैसेज भी इतना इजी होता है। पैसेज भी ये मान लो कि केवल एक पेज का पैसेज होता है। भाई पैसेज तो पीओ वाली में होता है आपको 1.5 पेज का, 2 पेज का, तब आपकी ऐसे ऐसी होती है, तब आपका ब्रेन थकता है उसको करते करते, वो होती है मुसीबत। तो अभी इंग्लिश की पीडीएफ डन करिए, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अपन जो है वो पजल्स कहाँ से करेंगे। देखो ये देख रहे हो आप, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट मेंस लिखा हुआ दिख रहा है, देखो ये मेंस वाला, इसको खोलते हैं। और इसमें से ना आज मैं मेंस का पजल करूंगा बैठ के, क्योंकि देखो यार प्री के लिए तो हम लाइक टेस्ट फॉर्म में प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। तो मेंस का पजल करते हैं यहाँ से बैठ के, और इसको सॉल्व करते हैं, और उसके बाद फिर मैं आपसे बात करूँगा, ठीक है ना। अब मेंस के लिए बेस्ट यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अब वीडियो लेक्चर देखो, उसके बाद फिर पीडीएफ फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व करो। और प्री के लिए मैं यही बोलूँगा कि टेस्ट लगाओ, ओनली टेस्ट, जितना हो सकता है अपना टेस्ट दो। और गाइडली में बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ से आप टेस्ट दे सकते हो, टेस्ट दो ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। और एक चीज़ और, दिल्ली पे एक पावर प्री ऑफर चल रहा है, और इसके बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूँ। ये सुपर प्लान है, और ये 6 मंथ्स का रहता है। इसमें आपका 3000 प्लस मॉक टेस्ट रहते हैं, और बंडल पीडीएफ सारी रहती है जिनसे मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ, और उसके साथ वीडियो कोर्सेज भी रहते हैं। और ये आपका 1999 रुपीज़ में पड़ेगा, और अगर आप मेरा कोड यूज़ कर लेते हो जो कि ये रहा मदन12, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ट्राई करना, क्योंकि देखो गाइडली के बिना मुझे लगता नहीं ये काम चलेगा। और ये वैसे भी टोटली जैसा आपको एग्जाम में देखने को मिलता है वैसा गाइडली से आता ही आता है, क्योंकि यार देखो मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ, तो मुझे ये वाली चीज़ बहुत अच्छे से पता है। तो ये वाला प्लान में एनरोल कर लेना, इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं और आपको काफ़ी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा मिल जाएंगी। कूपन कोड का ध्यान रखना, मदन12 डाल देना। और इसी के साथ साथ अब मैं आपको बताता हूँ कि अभी फ़िलहाल मैं ये पीडीएफ सॉल्व करता हूँ बैठ के, और उसके बाद फिर जो है गाइडली से ही टेस्ट देंगे, ठीक है।
मेंस के पज़ल की बात करें तो सीन ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ कि जो मेंस का पज़ल है वो लिटरली क्या चाहता है आपसे, वो चाहता है आपसे कि आप ना उसको इंटरप्रेटेड अच्छे से कर पाएँ और उसको अच्छे से टाइम दें। वो कभी आपसे ये नहीं चाहते मेंस के कि भाई आप 2 मिनट में पज़ल बना लें, मतलब कोई नहीं चाहता। वो केवल इतना चाहते हैं कि आप अच्छे से समझें, प्रोजेक्शन लें और इसको बनाएँ बैठ के। तो प्लीज़ यार मेंस में इस चीज़ की टेंशन मत लेना। मतलब काफ़ी लोग ऐसे हैं, मैंने बोलते हुए सुने हैं कि भैया स्पीड नहीं आ रही। भाई मेंस में स्पीड की ज़रूरत भी नहीं होती, ठीक है? जितना टाइम होता है ना उसमें आराम से बन जाना चाहिए, बस मैटर ये करता है। वहाँ आपसे डिफ़िकल्टी लेवल चेक किया जाता है, आपका आईक्यू लेवल चेक किया जाता है कि भाई आप कितना इन चीज़ों को एडजस्ट करते हैं और कितना-कितना आप प्रोजेक्शन सोच सकते हैं। पीओ और क्लर्क में प्री में ये चीज़ होती है कि वो आपसे प्री में ये चाहते हैं कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखो। आज जो रीजनिंग मेंस का पजल लगाया था इसमें काफ़ी अच्छा खासा टाइम कंज्यूम हुआ और ऑब्वियस सी बात है मेंस में टाइम कंज्यूम होना बनता भी है। और मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूंगा कि जितना हो सकता है मेंस के लिए आप वीडियो लेक्चर्स पे डिपेंडेंसी रखिए और रखिए अपना पीडीएफ्स पे। पहले आपको वीडियो लेक्चर देखने पड़ेंगे, वीडियो लेक्चर देखे बिना तो आपका काम चलेगा नहीं। उसके बाद फिर आप पीडीएफ्स पे आ जाइए क्योंकि पीडीएफ से भी आपको करना ज़रूरी है। तो वीडियो लेक्चर से समझिए क्या अप्रोच होती है, किस तरीके से टैकल किया जाता है, उसके बाद फिर आप इस पे आ जाइए। और देखिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ प्लीज़ यार, देखो कोई भी यूट्यूबर कभी ये नहीं चाहता कि उसके आगे कंपटीशन आए, ठीक है? बट फिर भी मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ प्लीज़, आप अगर इतना सा करना स्टार्ट कर देंगे ना कि डेली अपने आप को देखो, जैसे आप सुबह टू डू लिस्ट बनाओ, उसको शाम को जब आप टू डू लिस्ट जितनी कंप्लीट कर लो एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करो, फ़ोन ऐसे रखो, एक वीडियो रिकॉर्ड करो कि दैट आज मैंने ये करा, आज मैंने ये करा, इतना कंप्लीट करा, ऐसे करा। और उठा के कुछ नहीं करना, उठा के उसको यूट्यूब पे डाल दो, कुछ मत करो। पता है मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? इसका मैं आपको रीज़न देता हूँ। देखो पता है, जब मैंने स्टार्टिंग करी थी ना वीडियोज़ बनाना तो मुझे लगता था अरे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बढ़िया फ़ेम मिलेगा, मतलब लोग सब्सक्राइब करेंगे, पैसे आएँगे। बट नहीं, आगे जैसे ही बढ़ा फिर मुझे समझ में आया कि अब मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है, क्योंकि अब मुझे अपने आप को प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि एक्चुअल में मैं कितनी पढ़ाई कर रहा हूँ और उससे क्या आउटपुट निकल रहा है। तो अगर आप ऐसा करते हो, आप एक ज़िम्मेदार व्यक्ति बन जाओगे। दूसरी चीज़ ये है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख जाओगे कि भाई मेरे को ये करना ही करना है। ये एकदम बेस्ट एडवाइस है, अगर आप इसको करते हो तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आपकी मर्ज़ी यार, मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा वैसे समय की बात करी जाए तो अभी 12 बज रहे हैं और मैं सोच रहा हूँ क्यों ना एक काम करता हूँ, मेंस का लेक्चर ले लेता हूँ रीजनिंग का, है ना? देखो यार मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो जैसे मैंने टू डू लिस्ट बनाई है ना, अब आपको इसमें दिख रहा होगा इतना सारा मटेरियल, जैसे कि देखो वो कैब रिवीजन करना, क्वांट्स का लेक्चर लेना, एडिटोरियल करना, रीजनिंग की पीडीएफ गाइडली से टेस्ट फॉर्म में करना, ठीक है? उसके बाद फुल लेंथ मॉक देना, रीजनिंग का मेंस लेक्चर, रीजनिंग की मतलब इंग्लिश की पीडीएफ करना। उसके बाद मन करे तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना। क्वांट्स रीजनिंग का जो अड्डा से प्रैक्टिस कराते हैं ना, इसमें शांतनु सर, और रीजनिंग में ये आपके सौरभ सर कराते हैं, वो करना। उसके बाद क्वांट्स में गाइडली पीडीएफ, टारगेट पीडीएफ जो है उससे करना। उसके बाद 5 पज़ल 5 डीआई करना, यस और फिर से की इंग्लिश पीडीएफ करना। स्कोर बूस्टर टेस्ट करना। देखो स्कोर बूस्टर मैं आपको बताता हूँ है क्या एक्चुअल में। स्कोर बूस्टर आपका ये है, देखो जैसे आप इससे बाहर जाओगे, स्कोर बूस्टर बहुत बढ़िया चीज़ है यार, मेरे को मज़ा आता है क्योंकि इसमें आपके पास कंटेंट है और ये आपको आपके जो प्री का स्कोर है वो बूस्ट करेगा। देखो ये रहा स्कोर बूस्टर, इस पर आप क्लिक करते हो और इस पर आप प्री में चले जाओ। तो प्री में जैसे ही मैं ये देखता हूँ, क्लर्क लेवल में ओपन करता हूँ, तो देखो ये देखो इसमें आपके पास 50 दिन का पड़ा हुआ है। और स्कोर बूस्टर में देखो ये होता है जो जो स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं, जैसे लॉग्स, इनइक्वालिटीज, कोडिंग डिकोडिंग, इनका ना आपको टाइमर के साथ प्रैक्टिस कराई जाती है। तो ये मस्त चीज़ है जिससे कि आप प्री में और अपने आप को ज़्यादा मजबूती से पा सको। तो मैं ये टारगेट उठा रहा हूँ, मैं डेली डे वाइज इसको कंप्लीट करूँगा। तो आज डे 1 कंप्लीट करता हूँ और उसके बाद फिर आपसे बात करता हूँ, है ना? अब मैं लेके बैठता हूँ स्कोर बूस्टर। स्कोर बूस्टर एक्चुअल में करने का रीज़न ये है कि इसमें ना सारा आपको मिसलेनियस मिलता है। और हम लोग देखो क्या करते हैं, हम लोग ना ज़्यादा से पजल पे ध्यान देते हैं, डीआई पे ध्यान देते हैं और इंग्लिश में आपका पैसेज वगैरह पे ध्यान देते हैं। बट ये जो मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं ना, इनको हम कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। तो इनको छोड़ना तो बनता ही नहीं है। इसीलिए मैंने ये स्कोर बूस्टर उठाया है भाई। आराम से 50 दिन का पैकेज पड़ा हुआ है, इसमें बढ़िया से अपना करते हैं कंप्लीट। इसको क्या दिक्कत आ रही है? टेस्ट ही तो देना है, टेस्ट फॉर्म में और बढ़िया है, टाइमर चलता रहता है और मज़ा आता है देने में। तो तीनों सब्जेक्ट का है, क्वांट्स, इंग्लिश और रीजनिंग का। तो इसको फटाफट से देते हैं। और हाँ, एक चीज़ बता देता हूँ कि स्कोर बूस्टर वाला ना इंग्लिश में ही रहता है, वो हिंदी में नहीं रहता है ना? तो इसको करते हैं जिससे क्या है कि प्री की पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो प्री के लिए इतना बहुत है और ऐसे ही करना चाहिए। अगर आप प्री के लिए भी अभी आप पीडीएफ सॉल्व कर रहे हो, बुक से क्वेश्चंस लगा रहे हो, तो फिर आप मेंस के लिए टाइम कब दोगे? आप बताओ ना। आपको क्या लगता है? सोचो ना, आप मेंस की क्लासेस भी लेनी है, उसके बाद फिर मेंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है, जो कि ऐसा तो है नहीं क्लासेस लेके एकदम से समझ आ जाएगा, उसमें भी आपको टाइम देना पड़ेगा। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि प्री पे कम से कम फोकस करके मेंस में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए। बट हाँ, अगर आप एसबीआई क्लर्क टारगेट कर रहे हो, जिसका एग्ज़ाम अभी आपका लगा हुआ है 21 या सितंबर को या फिर 27 सितंबर को, तो उसके लिए तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि उसके लिए तो बढ़िया से आप भाई जो है प्री पे ही ध्यान दो, अभी पूरा स्पीड बढ़ाओ अपनी। उसके बाद
फिर मैं एडिटोरियल लेके बैठ गया था। वैसे मैंने बोला था कि मैं चैंपियंस से जो है वो लेक्चर लूँगा मेंस का, बट वो मैंने आज स्किप कर दिया, वो मैं कल लूँगा। अभी फ़िलहाल एडिटोरियल कर लेते हैं। एडिटोरियल मैंने आपको बता ही दिया कि इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, फटाफट से ज्वाइन कर लो और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो को लाइक कर लो, यहाँ तक आ गए हो तो। बाकी जो है ये एडिटोरियल करता हूँ फटाफट से, और तुम्हें भी एडिटोरियल में दिक्कत नहीं होगी। अगर तुम चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो तुम्हें एक पीडीएफ मिल जाया करेगी। तो क्या है कि तुम्हें ये समस्या नहीं रहेगी कि एडिटोरियल कहाँ से ढूंढूं, क्या देखूँ, है ना। रोकैप का पीडीएफ मिल जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा मतलब आसानी आपको हो सकती है, बट आप फिर भी नहीं पढ़ रहे हो तो फिर ये आपकी गलती है भाई। तो अगर समय की बात करी जाए तो 2:17 हो रहे हैं, और अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्कोर बूस्टर आपको करना ही करना है, जिससे क्या है कि आपकी स्पीड अच्छी आए और आपको प्री में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। आप केवल मेंस पे फोकस ज़्यादा से ज़्यादा करो, और यही मेरी टेक्निक है। ये मैं आपको भी बोलूँगा ऐसा ही आप करें। और मैं आपको बताता हूँ कि आज का स्कोर बूस्टर के बारे में क्या ही चर्चा करूँ यार, मतलब इसमें मुझे ऐसा कुछ खास लग नहीं रहा। बट हाँ, एक चीज़ मुझे ज़रूर बतानी है आपको कि अभी मैं लेके बैठ रहा हूँ, देखो करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स में आपका जो है आज है, देखो ये मई का जो लास्ट वीक है उसे उठा रहा हूँ। देखो मई का लास्ट वीक है, इसमें आपकी नेशनल अफेयर्स की न्यूज़ है, इसको उठाता हूँ और इसको 1 घंटा दूंगा, 1 घंटे ज़्यादा नहीं दूंगा, और उसके बाद फिर मैं सोने चला जाऊँगा, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और बताता हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको अपनी टू डू लिस्ट दिखाई थी, वो इसलिए दिखाई थी, उसका मतलब ये था कि ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी चीज़ें एक ही दिन में करनी है, आप ऑल्टरनेट डेज पे भी कर सकते हो, बट आप करो, रुको मत। मेरा कहने का मतलब ये है कि रुको मत, रुकोगे तो आपके लिए दिक्कत होगी। आप करो, डेली करो बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। तो ये करंट अफेयर्स की पीडीएफ करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है। एट द एंड बस केवल लास्ट चीज बची हुई है, वो है हमारी सीए की पीडीएफ। अब सीए को करने का मेन रीजन ये है कि भाई अगर अभी नहीं करोगे तो कब करोगे। अच्छा हाँ, सीए का भी मेरे को आपको बताना था। सीए की भी कुछ पीडीएफ हैं जो मैंने टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दी हैं, तो वहाँ से आप देख लेना। बाकी मैं तो अफेयर्स क्लाउड सीए कर रहा हूँ, और अभी जो मई का जो है वो लास्ट वीक चल रहा है। मई के पहले 3 वीक को जो है मैंने रिवीजन कर लिया था, अच्छे से नहीं हुआ है, बट हाँ इतना हो गया कि हाँ कुछ चीज़ें रिकॉल तो हो ही जाती हैं। बाकी ये है कि ये वाला करता हूँ, इसमें ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटा लग ही जाता है मेरे को करने में। और ये करने के बाद फिर आज का व्लॉग मैं ओवर कर दूंगा। ज़्यादा तो इससे ज़्यादा करना था, लेकिन एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि भाई अब मेरे को नींद आ रही है, और ट्रैवल करके आया था ना यार, इसलिए तो फिर वो आ नहीं पाएगी वो वाली चीज़, है ना। और जब तक वाली चीज़ नहीं आएगी तो उसके बाद फिर करने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। तो बस अभी फटाफट से इसको रिवाइज़ कर लेते हैं एक बार अच्छे से। और सीए को रिवीजन करने के लिए मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी एक वीडियो बनाऊँ, तो थोड़ा सा वेट करना, मैं उसके ऊपर वीडियो जल्दी से लेके आऊँगा। ओके। समय की बात करी जाए 3:19 हो चुके हैं, और अभी अपना सारा काम डन हो गया है। अब मैं आपको ना थोड़ा सा अपनी टू डू लिस्ट के बारे में बताता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये हमारी टू डू लिस्ट है, जिसमें कि वोकैब रिवीजन मैंने किया था, क्वांट्स का लेक्चर मैंने लिया था। एडिटोरियल कहाँ से करूँ यार, अभी सब करा ही नहीं रहे। रीजनिंग की पीडीएफ गाइडली से करी थी, और फुल लेंथ मॉक नहीं दिया है। रीजनिंग का मेंस का लेक्चर जो है वो आई थिंक मैंने किया है या नहीं, नहीं किया है, सॉरी। इंग्लिश की पीडीएफ हाँ करी है, ये तो करी है खैर। आपने चैनल सब्सक्राइब करा है, नहीं करा तो कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। क्वांट्स और रीजनिंग की अड्डा से प्रैक्टिस नहीं करी है। गाइडली का ये जो एसबीआई क्लर्क का टारगेटेड पीडीएफ है, ये किया था। 5 DI 5 पजल, अरे यार क्यों नहीं करे थे। इंग्लिश की पीडीएफ हाँ करी थी। स्कोर बूस्टर टेस्ट दिया था, और 1 घंटा सीए को दिया था। मॉक एनालाइज अभी नहीं करा है। तो देखो ऑलमोस्ट जो है ना वो सारी चीज़ें हो रही हैं, कुछ कुछ चीज़ें छूट रही हैं, बट ऑलमोस्ट हो रही हैं। और इनके बारे में और भी अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। मैं जानता हूँ मैं इनकन्सिस्टेंट हो गया था, बट अब बिल्कुल नहीं होने वाला, टेंशन मत लो, अब कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी ही नहीं। और इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ कि आज की पढ़ाई थोड़ी कम हुई है, बट कल से हम लोग रेगुलर एकदम पेस पे उतर आएंगे भाई। और तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे अनलिमिटेड कंटेंट पड़ा हुआ है, जो शायद तुम्हारे बहुत काम आने वाला है, और लिटरली बहुत अच्छा कंटेंट है। मतलब जो आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत पड़ती है वो आपको एक ही जगह मिल जाता है ना। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। और एक चीज़ और है कि मैं जानता हूँ मैंने बहुत टाइम स्किप कर दिया, बट अब ऐसा नहीं होगा, और तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। हर हर महादेव।